भगवान बुद्ध के उपदेश अपदीपो भव का अर्थ समझाने की कृपा करें। उक्ति के संदर्भ को हम समझते हैं और सामान्य अर्थ को समझते हैं। बुद्ध के जीवन की सांध्य वेला में आनंद उनसे पूछता है, जब आप नहीं रहेंगे तब हम किससे मार्गदर्शन लेंगे। इस संदर्भ को ठीक से समझना, तब जाकर के भगवान बुद्ध की जो उक्ति है उसका अर्थ ठीक से समझ में आएगा। तो आनंद के इस प्रश्न के जवाब में बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, अर्थात अपनी मशाल खुद बनो, अर्थात अपने विवेक से काम लो। क्योंकि अब बुद्धों द्वारा जो सद्गुरु के द्वारा या बुद्धों के द्वारा या सिद्धों या संतों के द्वारा जो मार्ग बतलाया जा रहा है, अंत में विवेक ही काम देगा। तुमने क्या समझा, अपने जीवन में उसका कितना पालन किया, यही अंत में काम आता है। बुद्धों के संदेश, बुद्धों का जो आज्ञा है, बुद्धों की आज्ञा है, बुद्धों का जो आदेश है, वो काम नहीं करेगा। अंत में तुम्हारा अपना विवेक ही काम देगा। कहा जाता है कि 3000 से ज़्यादा सूत्र गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिए और अंत में फिर भी लोग कह रहे हैं कि अब कौन सा सूत्र काम देगा। उन्होंने कहा कि अंत में तुम्हारी प्रज्ञा ही काम देगी, अंत में तुम्हारा विवेक ही काम देगा। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध नहीं, सारे संत कहते हैं कि अंत में तुम्हारी प्रज्ञा ही काम देगी। यही अर्थ है एक तरह से अपदीपो भव का। तो इसको और थोड़ा समझने के लिए विस्तार से मैं बताना चाहूँगा कि अध्यात्म के देखो 4 चरण हैं। कोई भी आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे संत मत में हो, चाहे सूफी मत में हो, 4 ही चरण हैं। क्या क्या है? पहला है शास्त्रतः, अर्थात शास्त्र पढ़ो। इसको सूफी कहते हैं शरीयत, शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो, ये पहला चरण है। दूसरा चरण क्या है? सत्संगतः, अर्थात जिसने सत्य को जाना है ऐसे संत के पास जाओ, उसका सानिध्य प्राप्त करो और वो जो कहता है, जो उपदेश देता है, उसका पालन करो। तो ये है सत्संगता। इसको सूफी मत में कहते हैं तरीकत। जरा अपने पीर के पास जाओ, उठने बैठने का, बोलने चालने का, आचार व्यवहार का तरीका सीखो। जो तीसरा चरण है वो है गुरुतः। इसको सूफी में कहते हैं मारिफत, अर्थात कि अब संतों में कोई एक संत होगा जहाँ से तुमको हृदय से नाता जुड़ेगा, जिसे प्रेम हो जाएगा और तुमको लगेगा कि बस इन्हीं चरणों में रह जाएं, तो वो तुम्हारा गुरु हुआ, वो तुम्हारा पीर हुआ। और उस गुरु की देख रेख में अब साधना करो। इसको कहते हैं गुरुता, या सूफी मत में इसको कहते हैं मारिफत, अर्थात किसी के माध्यम से, किसी से जुड़ कर उससे ज्ञान प्राप्त करो। और जो चौथा चरण है वह है स्वतः, अर्थात अब तुमने सत्संग से, शास्त्र से, सत्संग से, गुरु से जो भी तुमने समझा, तो जो भी उससे तुमने विवेक प्राप्त किया, अब आत्म विवेक से, अंतर विवेक से जीवन तय करो, क्योंकि वही तुमको अंततः काम आने वाला है। ये विवेक क्या है? इसको प्रज्ञा भी कहते हैं, इसको समझ भी कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ये जो तुम्हारे पास हंस बुद्धि होती है, इसको विवेक कहते हैं। हंस बुद्धि क्या है कि सार क्या है, असार क्या है, इसको डिस्टिंग्विश करना तुमको आना चाहिए कि सार क्या है, सार्थक क्या है, निरर्थक क्या है। और उसके बाद सार को ग्रहण करने की क्षमता विवेक है, अर्थात जो असार है उसको छोड़ दो, जो सार है उसको ग्रहण कर लो। मलुकदास कहते हैं कन थोड़े पाथर घने कांकड़ घने, कन थोड़े कांकर घने, अर्थात कि कण मतलब सार। इस जीवन में, इस संसार में थोड़े से कण है और पत्थर बहुत है। तो पुराने ज़माने में देखते होंगे कि कंकड़ पत्थर भी अनाज के साथ रह जाते हैं, तो जो गृहिणी होती है उसको कांकड़ को अलग करती है। तो वहाँ तो स्थिति है कि अन्न ज़्यादा है, कंकड़ कम है। लेकिन मलुकदास कहते हैं कि जीवन में उल्टी बात है कि कण थोड़े या कांकड़ घने, सार तो बहुत थोड़ा सा है, असार बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ कण को चुनना है। जहाँ ये जिसमें कंकड़ और कण था, उसमें कंकड़ को चुन के अलग करना था, लेकिन यहाँ कण चुन करके जीवन में अपना लेना है। तो ये सार है कि जो भी एक तरह से सार है उसको ग्रहण करो। कबीर साहब कहते हैं भंवर जाल बगुजाल है, अब बूढ़े बूढ़े बहुत अनेक,
कह कबीर तिन बाछिए जिनके हृदय विवेक। कहते हैं कि तो भंवर जाल है, संसार का जाल है, ऊपर से नकली गुरुओं का जाल है, बगुलों का जाल है। भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। ऐसे बहुत लोग जो बेहोश होकर मूर्छा की ज़िंदगी जीते हैं, वे तो उनका डूबना तय है। लेकिन कह कबीर तिन बाछिए जिनके हृदय विवेक। लेकिन वे लोग इस भंवर जाल में डूबने से बच जाते हैं, बगुला गुरुओं से बच जाते हैं, जिनके हृदय विवेक, सार असार का भेद करने की क्षमता है, शुभ अशुभ के बीच भेद करने की क्षमता है, शुभ अपनाने की क्षमता है। बस वही लोग केवल इससे बच पाते हैं। तो ये विवेक बहुत ज़रूरी है। विवेक का अर्थ है सार तत्व को ग्रहण करना। तो अब इस जीवन में जब आए हो तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तो जीवन में सार क्या है। अगर इस बात को नहीं समझोगे कि सार को ग्रहण कैसे करोगे, तो सुनो क्या कहते हैं। सारे संत एक मत है, सारे बुद्ध एक मत है कि इस जीवन में एक ही सार है और वो ओंकार है, अनाहत नाद है। अगर वो उसको तुम अपना लो अपने जीवन में, तो उस नाद के पीछे, अनाहत नाद के ज्ञान के पीछे सब कुछ तुम्हारे पास आ जाता है। एक ही साधे सद सब सदे। उस एक ओंकार को गुरु नानक देव जी कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, उस वही सार है। और उस ओंकार को जीवन में साथ लेते हो तो सब तुम्हारे पीछे पीछे हर शुभ, हर सार्थक चीज़ तुम्हारे जीवन में आ जाती है। सुनो इसके लिए कबीर साहब क्या कहते हैं, धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। अपने पट्ट शिष्य धर्मदास को ओंकार का ज्ञान देते हुए कबीर कहते हैं कि यही है सार तत्व। इसको बड़ा गुप्त रखना है, ये गुप्त धन है। ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ तुम इसकी चर्चा करते रहो। यारी साहब क्या कहते हैं, तब तक लगी खोज चला जाए जब तक मुद्दा नहीं हाथ आए। यारी साहब कहते हैं कि खोजो जीवन में सार क्या है, और जब वो मुद्दा मिल जाए, जब वो ओंकार तत्व का ज्ञान मिल जाए, तो समझ लेना कि सार तत्व तुमने पा लिया है। और जब तक ये ओंकार का सार तत्व नहीं मिलता, तब तक जीवन में खोज जारी रखो, क्योंकि सार थोड़ा है और असार बहुत ज़्यादा है। असार के बीच में सार का पता लगा लेना आसान है। देखते हो कितने लोग साधना में निकलते हैं, कितने लोग अध्यात्म की खोज में निकलते हैं, लेकिन कोई बिरला व्यक्ति ओंकार तक पहुंच पाता है। बाकी तो असार में ही रह जाते। कोई धूप में तप रहा है, कोई खड़ेसरी बना हुआ है, कोई कुछ नाना तपस्या के नाम पर नाना प्रकार की चीज़ें कर रहा है। सब असार है। सार केवल एक ही है, वह ओंकार तत्व। क्या वह तुमने पाया कि नहीं पाया? तो ये ओंकार फिर क्या है, जो कि सभी संत बता रहे हैं कि ये सार तत्व है। तो ओंकार क्या है? तो ये ओंकार जो है यही साधना का सार है। सारी साधनाओं का सार ओंकार है, जिसके लिए गुरु नानक देव कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी संभम गुरु प्रसाद। कहते हैं ये ओंकार ही सार सत्य है, यही कर्ता पुरुष है, इसी ने सृष्टि की रचना की। और ये निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूरत अर्थात समय की सीमा के ये पार है। अयोनि, ये योनि में नहीं आता, यह स्वयंभू है, स्वयं प्रकट होता है। और गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। ओशो क्या कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार के पास रखते चले जाना स्वर्ग है, ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मुक्ति है। तो ये ओंकार सार तत्व है। और इस ओंकार तत्व को कई नामों से पुकारा जाता है। इसको कहते हैं नाद, अनहत नाद, अनाहत नाद, प्रणव, उद्गीत, नाम, सत्य नाम, शब्द, सार शब्द, वाणी, सदाए आसमानी, बांगे आसमानी, कलमा, लोगोस। तो नाना प्रकार के नामों से इसको पुकारा जाता है। लेकिन असली बात है कि वह ओंकार हमारी आत्मा का संगीत है। वह ओंकार समस्त जो अस्तित्व है उसकी गूंज है। उसके बारे में संत नामदेव क्या कहते हैं, सबय घट राम बोले
रामा बोले राम बिना को बोले रे। कहते हैं नामदेव कि सभी घट में, सभी जीवों के भीतर उस ओंकार की गूंज हो रही है। वह राम, राम भी कहते हैं ना, ओंकार को राम भी कहते हैं। वह राम सबके घट के भीतर में बैठ के बोल रहा है। और राम बिना को बोले रे, लेकिन और राम के बिना बोल भी कौन सकता है? सच कहो तो जो भी बोलता है उसके भीतर ओंकार ही बोलता है। भीखा साहब कहते हैं बोलता ब्रह्म चिन्हे सो ज्ञानी। वही बोलता ब्रह्म है। ब्रह्म तो मौन है, लेकिन उसकी बोली, उसकी गूंज, उसका गीत ओंकार है। और उस ओंकार को जो पहचान लेता वही ज्ञानी है। और जो उस ओंकार को नहीं, सब कुछ जानता है, सब कुछ उसने जाना, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अगर ओंकार को नहीं जाना तो अज्ञानी है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। कहते वो ओंकार जहाज है जिस पर तुम सवार हो करके तुम भव सागर को पार कर सकते हो, तुम मुक्ति की दिशा में गमन कर सकते हो, मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। और इसी बात को धरनीदास क्या कहते हैं? संत धरनीदास कहते हैं जौलों मन तत्व ही नहीं पकड़े, जब तक हमारी चेतना इस तत्व को, ओंकार तत्व को नहीं पकड़ लेती है, नहीं प्राप्त कर लेती है, तो तौलों कुमत किवाड़ न टूटे। तब तक जो हमारी कुबुद्धि है उसका किवाड़ नहीं टूटता है, अर्थात तब तक कुमति हमारी दूर नहीं होती, तब तक सुमति नहीं आती है। और दया ना ही उगरे, तब तक संवेदना पैदा नहीं होती, तब तक अहिंसा पैदा नहीं होती। और अहिंसा अगर पैदा नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम कर्मबंधों से छूट नहीं प्राप्त कर सकते। तो निश्चित रूप से ये जो ओंकार तत्व है, इसको, यही सार तत्व है और इसको प्राप्त करना ज़रूरी है। इसको बिहार के दरिया साहब कहते हैं नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। तुमने दुनिया में सब कुछ जाना, नाम तत्व को जाना कि नहीं, ओंकार तत्व को नहीं जाना कि नहीं। अगर ओंकार तत्व को जान लिया तो तुम सौभाग्यशाली हो, अगर ओंकार तत्व को नहीं जाना तो दुर्भाग्यशाली हो, तुम अभागे हो। तो एक ही सौभाग्य है ओंकार तत्व को प्राप्त करना, एक ही दुर्भाग्य है ओंकार तत्व से वंचित रह जाना। और रज्जब साहब कहते हैं नाम बिना ना ही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। अर्थात कि जब नाम तत्व को नहीं जानते हो तब तक उद्धार नहीं हो सकता, तब तक तुम भवसागर को पार नहीं हो सकते हैं। तो नाम बिना ना ही निस्तारा कबहू न पहुँचे पार। नाम तत्व को जाने बिना आज तक भवसागर से न कोई पार हुआ है और न कोई हो सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध जब कहते हैं अपदीपो भवा, तो क्या कह रहे हैं? यह ओंकार तत्व ही दीपक का काम करेगा। अगर तुमने ओंकार तत्व को प्राप्त कर लिया तो अब किसी संत या गुरु की सहायता के बिना भी अब तुम जा सकते हो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो, अपनी मशाल खुद बन सकते हो। यह ओंकार ही तुमको आगे का रास्ता दिखाएगा, यही ओंकार ही तुम्हारे लिए दीपक बन जाएगा और ये आगे का रास्ता दिखाएगा। तो सत्संग को यही विराम देते हैं।